तो बस अपना फिजिकली कुछ एजिबिलिटी होगा, डिसेबिलिटी होगा नीतीश कुमार को, तो चेयर पे नीचे वो नहीं बैठ पाए, वो सिंपल इसमें कोई बात बनाना कि कहीं खटपट चल रहा है हमें, तो ये सब एविडेंस इकट्ठा करने में लगे। प्रशांत किशोर फैक्ट पे बात करते हैं, उनके पास एविडेंस होता है तभी बात करते हैं। ऐसे ही किसी नेता या फिर छोटे मोटे कोई भी कुछ बोल देता है, उन पर जवाब नहीं देते हैं। आजकल देख रहे हैं कि कोई बड़े लीडर का तो हिम्मत नहीं हो रहा है प्रशांत किशोर पे आवाज उठाने का, तो कोई छोटे छोटे लोग उठ के उन पे उंगली उठा रहे हैं। उनका जवाब देना भी सही नहीं समझ रहे हैं आजकल प्रशांत। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। देखिए, हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर है अभिषेक, वो जुड़े हुए हैं। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत हम करेंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे प्रशांत किशोर से, क्योंकि लगातार अभिषेक की अगर बात करें तो ये प्रशांत किशोर के कार्यक्रमों में मौजूद रहते हैं, कवरेज कर रहे हैं, और आज भी एक ऐसा बयान प्रशांत किशोर ने दिया है जिस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। चलिए अभिषेक से ही बात करते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से आप लगातार प्रशांत किशोर को कवर कर रहे हैं, आप उनके हर कार्यक्रम में, हर पीसी में, हर जहां पर भी उनकी सभाएं होती हैं वहां पर मौजूद रह रहे हैं, लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अलग था। आज प्रशांत किशोर ने ना सिर्फ बिहार की बात की है, बल्कि बिहार से बाहर उन्होंने सवाल दिल्ली पर भी उठा दिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर बिहार के एक अकेले शेर अभी बने हुए, जिनके खिलाफ किसी पार्टी के नेता को बोलने का हिम्मत नहीं हो रही है। अगर कोई हिम्मत कर भी रहा है तो उन्हें उसी तरह से लताड़ दिया जाता है जिस तरह से हाथी किसी कुत्ते को अपने पैर से लताड़ देता है। तो प्रशांत किशोर अकेले बिहार के शेर हैं। जैसा कि आपको हम बता दें, आज उन्होंने दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे, मैं बिल्कुल इस पर आना चाहूंगी कि दिलीप जायसवाल का मामला आखिर क्यों प्रशांत किशोर ने उठाया। उन्होंने अपने बात की शुरुआत ही की कि दिलीप जायसवाल से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, दिलीप जायसवाल से उनका पिछले कई दिनों से चल रहा है, बात विवाद चल रहा है, लेकिन दिलीप जायसवाल का ये पूरा चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा खोल दिए। आज उन्होंने बताया कि दिलीप जायसवाल का कनेक्शन कैसे मंगल पांडे के साथ संलिप्त है। कई घोटाले का उन्होंने जिक्र किया, मंगल पांडे का भी घोटाले का जिक्र किया। दिलीप जायसवाल का आज जो अकाउंट तक एकदम डिटेल्स दे दिए कि उन्होंने कब कितना रुपया मंगल पांडे, पूरी तैयारी के साथ प्रशांत किशोर एविडेंस के साथ आए थे, कब कितने रुपया मंगल पांडे के पिताजी के अकाउंट में भेजा गया। उनको शायद फ्लैट वगैरह खरीदना था उनकी वाइफ के नाम पे, 25 लाख रुपया का एविडेंस। आरटीजीएस की बात उन्होंने कही कि आरटीजीएस से आपने पैसा लिया, वो भी अपने ससुर के अकाउंट पे, मंगल पांडे के ससुर के अकाउंट पे। ऐसी बातें थी तमाम चर्चाओं में। तो आखिर क्या सोच करके प्रशांत किशोर ने इस बात को छेड़ा अभिषेक? देखिए, आपको जैसा कि बताया कि पिछले कई दिनों से उनमें कुछ न कुछ चल रहा है, तो ये सब एविडेंस इकट्ठा करने में लगे। प्रशांत किशोर फैक्ट पे बात करते हैं, उनके पास एविडेंस होता है तभी बात करते हैं। ऐसे ही किसी नेता या फिर छोटे मोटे कोई भी कुछ बोल देता है, उन पर जवाब नहीं देते हैं। आजकल देख रहे हैं कि कोई बड़े लीडर का तो हिम्मत नहीं हो रहा है प्रशांत किशोर पे आवाज उठाने का, तो कोई छोटे छोटे लोग उठ के उन पे उंगली उठा रहे हैं। उनका जवाब देना भी सही नहीं समझ रहे हैं आजकल प्रशांत किशोर। आप देखिए, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन बात दूसरी ये भी आ रही है कि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस पर भी हम जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्यों गिरफ्तारी, चुनाव के समय गिरफ्तारी की बात आना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है कहीं ना कहीं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि 2018 का एक केस था जिसमें एक फेसबुक आईडी को लेकर उनपे एफआईआर किया गया। जैसे कि उनका कहना था कि एक आईडी बनाए थे बात बिहार की करके, अभी भी वो पेज है उस पे, मतलब कि वो अपना पूरे बिहार की बात को लेकर मतलब जानकारी देते थे। उनमें किसी पार्टी का कहना है कि वो एक लड़का था जो ये चीज सोचा है पहले, बात बिहार की करके एक चैनल बनाने का पहले सोचा था। तो वही प्रशांत किशोर बोले, अरे पहले सोचा था, कोर्ट में ही मैटर ऑलरेडी गया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसे खारिज कर दिया है कि ऐसा कोई बात, ये तूल वाली कोई बात है ही नहीं ना कि इसको आप कोर्ट में घसीटिएगा। आप सोचे हुए थे, बताइए, सोचे हुए कोई बंदा कर रहा है तो एक सोचना और करने में बहुत अंतर होता है। इसी चीज को लेकर एक कोई बहुत बड़ी केस नहीं है, इसको ओपन चैलेंज दिए कि अगर हम गलत हैं, हम गलत किए हैं तो पुलिस हमें उठा कर ले चले। तो ये तो चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, दिलीप जायसवाल की भी बात हमने की, लेकिन अगर ग्राउंड पर बात करें, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं प्रशांत किशोर को लेकर, तो अगर ग्राउंड की हम बात कर ली तो क्या सच में जिस तरीके से प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, बदलाव की बात करते हैं, तो वो बदलाव अभी से उनको महसूस हो रहा है? लोगों में एक बहुत बड़ा विश्वास जगा है प्रशांत किशोर के प्रति, क्योंकि सब नेता पे विश्वास करके लोग देख चुके हैं। पिछले 35 साल का आपको राजनीति पता ही है, 15 साल उधर रहा,
20 साल इधर रहा, तो मतलब सब लोग अब उब चुके हैं, सोच रहे हैं कि एक नई तलाश कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर हर किसी को चाह रहे हैं कि नहीं, हर लोग चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को एक मौका देना चाहिए, नया चेहरा। हम लोग बात करते हैं तेजस्वी यादव को भी लेकर, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स ही नहीं आता है जो रिस्पॉन्स प्रशांत किशोर के पिछले मात्र 3 साल में देखिए। 2022 की राजनीति, वो पहले राजनीतिज्ञ रहे लेकिन अब खुद राजनीति में आए हैं। तो राजनीतिज्ञ होना और राजनीति में खुद आना बहुत अंतर होता है। और आज जैसे कि अमित शाह बिहार पहुंचे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, अमित शाह का बिहार आना कई मायनों में महत्वपूर्ण भी रहा और कई तस्वीरें भी ऐसी आई हैं जो चर्चा का केंद्र बन गई है। पहली तो बात यह कि अमित शाह जब आते हैं, दोनों का बॉडी लैंग्वेज अलग है। नीतीश कुमार की मैं बात करी, उनका भी बॉडी लैंग्वेज अलग है, अमित शाह का भी बॉडी लैंग्वेज अलग है। तो क्या दोनों के बीच अभी भी वो खटपट, जो पहले तमाम खबरें चलती हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बात नहीं करते, तो क्या वो सच में आज ऐसा हुआ? देखिए, अंदरूनी जानकारी तो हमें नहीं पता है किसी दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन जैसा कि आप देखें कि वो स्थिति में, जैसे कि अमित शाह खुद नीचे बैठे हुए थे, नीतीश कुमार कुर्सी पे बैठे, तो वो सब शारीरिक हालत पे कह सकते हैं। अब लोग को मसाला मिल जाता है मीडिया को और वो उसमें पूरा सब्जी बनाने लगते हैं। तो बस अपना फिजिकली कुछ एजिबिलिटी होगा, डिसेबिलिटी होगा नीतीश कुमार को, तो वो चेयर पे नीचे वो नहीं बैठ पाए, वो सिंपल। इसमें कोई बात बनाना कि कहीं खटपट चल रहा है, ये हमें अच्छा नहीं समझते हैं। देखिए, अब राहुल गांधी की मीटिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। चर्चा अगर हो रही है तो इस पर भी होना चाहिए। राहुल गांधी कल बुलाते हैं घटक दल जितने भी महागठबंधन के हैं, जो लोग अभी हैं महागठबंधन के भीतर, इंडिया गठबंधन के भीतर, उनकी एक मीटिंग होती है, डिनर होती है। और इस डिनर में ऐसा कहा जा रहा था कि राहुल गांधी, जैसे आज मुकेश सहनी एयरपोर्ट आए तो मुकेश सहनी ये कह रहे थे कि किस तरीके से SIR की प्रक्रिया जो है उस पर डायरेक्ट इस मीटिंग में बातचीत हुई है। और राहुल गांधी ने खुलकर बताया है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के प्रेशर में काम कर रही है। लेकिन आप जाते हैं लोगों के बीच, तो SIR की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के लोगों का रिस्पॉन्स क्या है? आपने सवाल किया होगा, तो उस पे लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? देखिए, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, जो होना जरूरी था जी, लोगों का, कुछ लोगों का कहना रहता है कि एक बिहार ही चुनाव में क्यों हुआ। अरे भैया, हम अगर जेन्युइन रहेंगे, हम आज हो जाए या 2 साल बाद हो, हमको क्यों दिक्कत? जो जेन्युइन लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं दिक्कत हो रही है। जो गलत तरीके से भारत में आके, बिहार में आके बसे हुए हैं, गलत तरीके से फर्जीवाड़ा के तरह से डॉक्यूमेंट बना चुके हैं, वोटर ID बना चुके हैं, और जो भारत के लोगों का मतलब जो अधिकार है वो दूसरा लोग ले रहे हैं, दूसरा लोग फायदा उठा रहे हैं। उसी अधिकार को चुनाव आयोग एक तरह से देख रहे हैं। मतदान सबसे बड़ा अधिकार है हमारा, बिल्कुल। इस एक तरह से मौलिक अधिकार है हमारा। मौलिक अधिकार को लोग, दूसरे देश के लोग आके फायदा उठाएंगे तो ये तो गलत है। होना जरूरी है। इन चीजों से वो लोगों को जो परेशानी हो रही है, जो जेन्युइन नहीं है। कहा देखिए, अब अमित शाह जो आज मंच पर बोल रहे थे, चर्चा हो रही है तो ये भी जरूर हम बात करेंगे एक बार कि अमित शाह मंच पर बोल रहे थे, तो अब विपक्ष को कहीं ना कहीं उन्होंने मुद्दा दे दिया, क्योंकि वो आए तो थे धर्म का काम करने, लेकिन पुलवामा अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, तमाम मुद्दों पर वो बातचीत करने लगे। अचानक से ही उन्होंने अपना ट्रैक ही अलग कर लिया। देखिए, कोई भी अगर बिहार आ रहा है तो कहीं ना कहीं मन में लालच है, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी कांग्रेस से हो। जैसे अब राहुल गांधी का देखिए पद यात्रा कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बिहार आ रहे हैं तो चुनावी मन में वही चीज चल रहा है, सबके मन में वही चीज चल रहा है, पक्ष हो या विपक्ष हो। चाहे अमित शाह आए या फिर 22 अगस्त को हमारे आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब कि सबके मन में वही चीज चल रहा है। एक ही मतलब विधानसभा है, बिहार विधानसभा चुनाव है जी। तो देखिए अभिषेक, तमाम मुद्दों पर तो बात कर ही रहे थे, लेकिन अगर सियासत की जहां बात हो रही है तो अभी महागठबंधन और एनडीए के बीच दोनों की स्थिति सेम है। भले ही एनडीए गठबंधन सामने दिखा रहा हो कि वो बहुत ही कूल है, अभी कुछ भी ये नहीं है, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला वहां भी है। और इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अगर नाम आ रहा है तो मुकेश सहनी का आ रहा है। बीते दिनों हमने देखा मुकेश सहनी ने कल भी कल मुकेश सहनी बयान देते हैं, रात में हमारे चैनल पर भी दिखाया गया है। वो मुकेश सहनी साफ कहते हैं कि राहुल गांधी ने उनको फोन करके उनसे बात किया और बोला कि आप महागठबंधन के साथ समन्वय बना करके चले। देखिए, सही, किसी भी संगठन में रहने के लिए, किसी भी अलायंस में रहने के लिए आपको तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे मुकेश सहनी भी कर रहे थे, हमको 60 सीट चाहिए, हम 60 सीट लेंगे तभी लड़ेंगे चुनाव। डिप्टी सीएम तो आपने छोड़ ही दिया, वो भी तो चाहिए। डिप्टी सीएम का कुर्सी चाहिए। तो और बात महागठबंधन में क्लियर है, बिहार में कोई कितना भी उछल पुछल कर ले, बात लालू यादव के बस होगी। ये हम खुल के कह रहे हैं। कितना कोई राहुल गांधी उछल पछल मचा ले कि कांग्रेस इतना सीट पे लड़ेगी, मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि वीआईपी इतना सीट पे लड़ेगी, किसी का नहीं चलेगा, लालू यादव का चलेगा।
तो चलिए, धन्यवाद अभिषेक। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत कर रहे थे। आज दिन भर की जितनी भी हॉट टॉपिक रही उस पर हम चर्चा कर रहे थे और तमाम जानकारियां हमने कोशिश की अपने दर्शकों को पहुंचाए। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।